आ गया हूँ भाई एक और नई वीडियो लेके एसएससी सीजीएल एमईए पर। तो आज बात करते हैं हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो भाई आपने नॉर्मली देखा होगा जब कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि भाई तू एसएससी सीजीएल में एमईए ले ले, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती होगी न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, अमेरिका, यहाँ की सारी एम्बेसीज। पर भाई ज़मीन पे उतर जाओ। एमईए का मतलब फॉरेन ट्रिप पास नहीं है। जैसे मान लो तुमको एमई हो गया तो तुम्हारा फॉरेन ट्रिप का पास मिल गया, ठीक है, तुम अपनी मौज मस्ती करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पोस्ट का झूठ हम तुमको बताते हैं। तुमको पहले जो पोस्टिंग मेनली जो है ना दिल्ली में ही मिलेगी, ठीक है, वो भी साउथ ब्लॉक में पटियाला हाउस। गिनती के 5 से 10% असिस्टेंस को भी मिलती है फॉरेन पोस्टिंग, ठीक है। बाकी नॉर्मली 2 से 3 साल जब वैकेंसी होगी तब तक आप फाइल दिल्ली में घुमाते रहोगे। बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। 5 से 10% लोगों की कोई नहीं बताएगा आपको, सब सपने दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैं तुमको सच बता रहा हूँ। तुमको सही लगे कमेंट करो, बुरा लगे तब भी कमेंट करो, ठीक है। 5 से 10% लोगों को फॉरेन ट्रिप मिलती है, ठीक है। बाकी मेनली जो लोग होते हैं वो दिल्ली में ही फाइल घुमाते रहते हैं, ठीक है, एमईए वाले भी, ठीक है। अब वर्क प्रेशर पे आते हैं। बोरिंग काम क्या है, ठीक है। जो काम होता है आप हमको लगता है कि कितना डैशिंग काम है, एकदम से ग्लैमरस, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। तो बस पासपोर्ट, वीज़ा, नोट ड्राफ्टिंग, फॉरेन फाइल्स, ये सब देखेगा, ठीक है। और ये काम मेनली किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसमें काफ़ी टेक्निकल और सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तुम खाली अगर तुम दिल्ली में पोस्टिंग होगी तुमको बाहर की फाइलें, फॉर मतलब जो आउट ऑफ कंट्री की जो भी रिपोर्ट्स फाइल वगैरह वही देखोगे, ठीक है। और वो भी मतलब टेक्निकल जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ तुमको देखनी पड़ेंगी सिर्फ। अब आते हैं हम फॉरेन पोस्टिंग का सच क्या है, ठीक है। कम से कम 2 से 3% जो लोग लकी होते हैं ना उन्हें ही फॉरेन भेज दिया जाता है, फ़ॉरेन भेज दिया जाता है, ठीक है। पर भाई फ़ॉरेन में लकी लग्जरी नहीं मिलती, ठीक है। ये तो एक मिथ बना दिया है, ठीक है, फ़ॉरेन में लग्जरी मिल जाएगी तुमको, ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं भाई। लग्जरी कुछ नहीं मिलता है। अब मान लो तुमको अफ्रीका, जैसे मैंने पोस्टर लगा रखा है ये वाला, अफ्रीका और अफ्रीका जैसी जगह, और ये तुमको मिडिल ईस्ट में भेज दिया तो 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वहाँ पे कम से कम 50 डिग्री का तो टेम्परेचर। तो वहाँ पे ना तो इंडिया का कंसुलेट रिसेप्शन का संभाल रहा होगा बस। और फॉरेन पोस्टिंग का मतलब हमेशा यूरोपीय नहीं होता, ठीक है। इंडियन कॉन्सुलेट रिसेप्शन संभाल रहा होगा वहाँ पे बैठ के बस। अगर 50 डिग्री या मिडिल ईस्ट की साइड कोई भी जगह मिल गई तो सबने भाई, अगर तुमको मान लो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इसमें तुमको बनना भी है तो भाई एक बार ग्राउंड रियलिटी जाके अच्छे से चेक करो। हवा में मत भागो, कोई भी कुछ बता रहा है कि ये चीज़ है, यहाँ पे पोस्टिंग हो गई, तुमने एकदम से कमेंट कर दिया मैं यही बनूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है। ये सब कहने वाली बातें हैं, दिन के सपने देखने वाले हो तुम। और सैलरी जुमला है सच, एक मिथ बना दिया है डॉलर में सैलरी मिलेगी, 2 से 3 4 लाख हो जाती है, 5 लाख हो जाती है। भाई खर्चे भी तो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में इंडिया में सैलरी कितनी है? 55,000 से 60,000, ठीक है, इसकी बीच होती है बस। और फॉरेन अलाउंस मिलता है। हाँ पर यूएसडी में कन्वर्ट करके ना वो बड़ी लगती है इंडिया में। और विदेश में भाई तुमको मैंने पहले बताया ये सब चीज़ ऑलरेडी महंगा है। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, और कम से कम 1.5 लाख दिखता है, उसका 50% उधर ही खर्च कर दोगे भाई तुम। तो एक मिथ बना रखा है 3 से 4 लाख, 5 लाख। भाई तुम कॉमन सेंस से सोचो। तुम इतनी मेहनत करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें डेली रात मतलब ऑलमोस्ट मान लो 15 सेकेंड में आंसर देना होगा। इतनी मेहनत करके तुम एक पोस्ट लोगे, बाद में तुमको रिग्रेट नहीं हो, ठीक है। तो भाई सही से डिसीजन लो, बस मेरा काम यही है। और प्रमोशन का क्या, प्रमोशन की स्पीड जो है ना बहुत स्लो है इसमें, ठीक है। पहले तुम बनोगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 5 से 6 साल लगते हैं, ठीक है, उसमें। और लोगों को 8 8 साल भी लग जाते हैं वही बनने में। अगर तुमने नॉर्मली मान लो अगर यूपीएससी दिया होता तो डायरेक्ट आप ऑप्शन बन मतलब ऑफिसर बनते, ठीक है। इसमें ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्लोमेटिक
ऑफिस बनने के चांस होते हैं, ठीक है। नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बस यही। अब आते हैं हम ट्रुथ बॉम्ब पे, ठीक है। जो यूट्यूब पे कहते हैं ना एमी फॉरगिन घूमोगे, यूरोप जाओगे, वो भी कभी गए ही नहीं या फिर सपने बेच रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे वो भाई तुमको सपने बेच रहे हो, तुम सपने खरीद रहे हो, देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ व्यूज़ के लिए वो, ठीक है। असली सच है एमी अच्छी पोस्ट है, मगर सब कुछ मेरे भाई पेशेंस और पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। तुम कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो बस यही कह रहा हूँ, पहले अच्छे से देखो भाई। अगर तुमको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक और सब्सक्राइब करना। पहली बार बना रहा हूँ, तुमको बिल्कुल अच्छी न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा, जो भी होगा। फाइनल वर्डिक्ट सुन लो, सच सुन लो। अब तुमको सीरियस डिप्लोमेटिक वर्क पसंद है, तुम्हें डिसिप्लिन है, पेशेंस है और रेडी हो 5 साल रुकने के लिए, तब एमईए ले लो आराम से। सिर्फ यूरोप और हाई फाई कंट्री के सपने देख के नहीं भाई। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझको ये मिल जाएगा, नहीं, अगर तुमको पेशेंस है तब तो बेस्ट है भाई। तुमको बाहर जाना है, एक जगह कंट्री शिफ्ट हो गई, कोई सी कंट्री मिल जाए, वो तो डिपेंड करेगा उसी टाइम में, तब तो ठीक है तुम ले लो, ठीक है। अगर तुमको ये सब हवाबाजी लग रही है ना, फिर तो तुम इंस्पेक्टर एक्सरसाइज श्योरिटी से लो, कम से कम उसमें श्योरिटी तो है 1% की। तो बस भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।